जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच का जो रिजल्ट आया है उसके बाद आज अब ये सिनेरियोज भी डिस्कस होना शुरू हो गए हैं कि क्या कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किन मसाइल का शिकार तो नहीं हो गया। सवालात है कि बकिया जो 7 टेस्ट मैचेस हैं जिनमें से 2 इसी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने एक पुणे में और एक वानखेड़े में खेलना है और फिर 5 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के मैचेस हैं, इसमें से कितने जीतेंगे तो आप डेफिनेटली फाइनल खेलेंगे, कितने जीतेंगे तो फिर इफ्स एंड बट्स हो जाएगी और कितने जीतेंगे तो फिर वो हमारे वाला सिस्टम होगा कि उसके मैच में धूप निकले, उसके मैच में बारिश हो जाए, फलाना फलाने से हार जाए, फलाना फलाने से जीत जाए। एक तो ये सिनेरियो डिस्कस करेंगे जी। दूसरा, बीसीसीआई ने दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए सीरीज के जो बकिया 2 मैचेस हैं उसके लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया कि राहुल भी स्क्वाड के अंदर है और उनके साथ साथ वापसी हुई है वॉशिंगटन सुंदर की। एक ये डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक और है, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से खबर है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो जिम्बाब्वे टूर नहीं करेंगे और इस पर भी डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी हैं। पहले जरा शुरू कर लेते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का सिनेरियो, या उससे पहले स्क्वाड कर लें जो दूसरे टेस्ट के लिए भी अनाउंस हुआ है। क्या आपको मोहसिन भाई स्क्वाड में मुख्तलिफ नजर आया वाशिंगटन सुंदर के अलावा? कुछ भी नहीं। लोग पूछ रहे थे मुझसे कि भाई ये वाशिंगटन सुंदर, देखें जब आप होस्ट होते हैं ना, होम जब आपका होता है एडवांटेज, उसमें आप जिसको चाहे जितने चाहे ऐड कर लें, नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन आस्क यू, नोबडी कैन क्वेश्चन यू। तो वाशिंगटन सुंदर, देखिए मैं तो आपको पता है लॉन्ग टाइम इसको टिप कर चुका हूँ कि ही इज द लॉन्ग टाइम रिप्लेसमेंट एंड टेलर मेड रिप्लेसमेंट ऑफ रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, एंड आई ट्रस्ट हिम। आज आप कोई दोस्त कह रहे हैं क्या केएल राहुल को बाहर करके तो ये वाशिंगटन सुंदर को खिलाना चाह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए केएल राहुल है बैट्समैन, केएल राहुल है बैट्समैन। अच्छा, इसी में एक चीज जो बड़ी बूस्ट किया हुआ है ऋषभ पंत का उसमें रहना स्क्वाड में, क्योंकि लोग बड़े परेशान थे। वह बड़ा बूस्ट है कि ऋषभ पंत की जो इंजरी है, हालांकि 3 दिन ही है, इसका मतलब कोई इंजरी इतनी खतरनाक नहीं है, प्रिकॉशनरी, क्योंकि बैटिंग उसने पूरी की है, बैटिंग पूरी की और बैटिंग पूरी की है। अच्छी या बुरी तो बात की बात है, मतलब बैटिंग पूरी की है उसने, लंबी पार्टनरशिप में रहा, रन भी बनाए हैं, दौड़ा भी है, और सरफराज ने उसको कहा खुदा के लिए वापस जाओ, तो ये भी सारा हमने उसमें देखा है। तो ये बड़ा बूस्ट है कि इंडिया जो प्लेइंग 11 में, मतलब देखें आप जब प्लेइंग 11 बनाएंगे, रोहित कप्तान, जसवाल अंदर, टिक मार्क जो है ऋषभ पंत पे आप डबल टिक लगाते हैं। जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं आपका डबल टिक मार्क होता है। अब देखें जहां तक बात है कि केएल राहुल कैसे है स्क्वाड में, देखिए राहुल को आप ड्रॉप नहीं कर सकते थे, जो मर्जी कर लें, स्क्वाड से वो ड्रॉप नहीं होता था, क्योंकि उसकी मोहसिन साहब बहुत बैकिंग है। जैसे आप बाबर, शाहीन और शाहिद अफरीदी और दमाद और बिनोई और भतीजे और भांजों की बातें करते हैं ना, इसको भी बहुत बैकिंग है। देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं नहीं समझता कि सिर्फ केएल राहुल जिम्मेदार है आज की हार जो है, इसमें इनके बॉलर भी उतनी जिम्मेदार है, इनके बैट्समैन भी उतनी जिम्मेदार है, इनकी मैनेजमेंट भी उतनी जिम्मेदार है। इनका कप्तान ने तो ओपनली मान लिया कि भाई एक दिन बुरा, वन बैड डे इन द ऑफिस, तो ठीक है, ठीक है, जब वो जिताता रहा। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी विराट ने इतने सालों में सिर्फ 2 मैच घर में हरवाए, इसने 3 मैच तो विद इन नो टाइम घर में हरवा दिया। यार देखिए ये इसने थोड़ी रहा है, विराट ने इतने टूर्नामेंटों में आपको आईसीसी का कोई टाइटल नहीं जिताया, इसने दूसरे ही वर्ल्ड T20 में आपको जितवा दिया। 22 वाला हारे सेमीफाइनल, 24 वाला फाइनल, जहां से हारा हुआ हार गए। देखिए आर्गुमेंट्स तो फिर बहुत सारे हैं ना। ये जरूर, मैं जिस चीज को सबसे ज्यादा चिढ़ता हूं वो ये होता है आप एक को उठाने के लिए दूसरे को गिरा देते हैं। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ किसी भी जगह लाइफ में भी। अब मैं, अली है, हसन है, मेरे तो दोनों बेटे हैं, मैं कैसे कर सकता हूं एक को नीचे कर दूं, एक आप दोनों बच्चे हैं आपके, आप कैसे कर सकते हैं एक को ऊपर एक को नीचे? इसी तरह लाइफ में आपको ये समझना पड़ेगा, रोहित शर्मा इज ए वेरी गुड कैप्टन। अब भाई देखे ये नहीं आ रहे, कमिंस नहीं आ रहा, जब इंडिया में थे लोग कहते थे अच्छा हो गया चला गया, स्मिथ बेहतरीन कप्तान है, तो स्मिथ नहीं आ रहा, सारे हारते हैं। बेन स्टोक्स बेहतरीन कप्तान है, ये है। 4-1 हो गया था मोहसिन भाई, हारा ना, हार गया, बेन स्टोक्स हार गया, तो सारे हारते हैं। कहने का मकसद ये है जितने कप्तान हैं, जितने लोग हैं, सारे हारते हैं, सारे जीतते हैं। तो मोहसिन साहब ये वाला तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब आ जाए क्या कहते हैं स्क्वाड पे, अगर आप बात करें स्क्वाड ठीक है। देखें इंडिया ने जो चेंज, अगर वाशिंगटन सुंदर को अंदर लाया है वो इसलिए नहीं लाया कि केएल राहुल, वो तो नजर आ रहा है गिल ने अंदर आना ही आना। एक दफा स्क्वाड वही है, कोई खास फर्क है नहीं। मैं पढ़ देता हूं, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह वाइस कप्तान, जयसवाल, गिल, कोहली, राहुल, सरफराज, ऋषभ पंत, जुरल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप, सिराज, आकाशदीप, वाशिंगटन सुंदर। देखिए अब यहाँ सवाल है, सिराज भी तो है ही है ना स्क्वाड में, देखिए जडेजा भी स्क्वाड में है, तो जब ये सारे हैं, कुलदीप भी, इवन कुलदीप ने कुछ भी नहीं किया। अगर आप वो 2-3 में, वो कुछ भी नहीं है। मेरे नसीब मार जिस तरह खाई, छक्के भी खाए हैं, कुछ भी नहीं है। अब ऐसा थोड़ी होता है एक हार के बाद आप पूरा का पूरा स्क्वाड जो है ना वो बाहर फेंक के 4 रख के तो 16 नए अंदर लेके आएंगे, नहीं हो सकता। फर्स्ट सीरीज लॉस इन 12 years लोडिंग, नहीं हारते। चलें इस पे अगर ये चाहें तो मेरे से शर्त लगा लें, सीरीज नहीं हारते आप अनटिल अनलेस अगले दोनों मैचों में बारिश हो जाए।
हाँ, बारिश तो मैं नहीं कह सकता ना, उसको मैं नहीं कुछ कह सकता। सीरीज लॉस नहीं होती शेखर भाई। आप कह रहे हैं किस तरह कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं कि आपकी बॉलिंग तगड़ी थी, आपने शुरू में मैच बड़ा फंसाया। वो बहुत बच्चे हैं, कॉनवॉय, यंग, लैथम तो पहले ही ओवर में देखे 2 बालें रह गई थी, आते ही फारक हो गया जो 2 बालें आपने की। तो रचिन रविंद्रा चढ़ के खेला, जो कि पहले ही डर था कि ये चढ़ के, देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ही इज बीइंग बेस्ड देयर। वो पहले भी वर्ल्ड कप से पहले भी बेस्ड हुआ, अभी फिर बेस्ड हुआ और उसको फायदा हो रहा है। पहली इनिंग में भी उसको बहुत, अब देखिए मैं अंपायर पे नहीं जाता, आप हार गए, कोई अनहोनी। इंग्लैंड के खिलाफ जब आप पहला टेस्ट मैच हारे हैं जिसमें विराट कोहली पूरी सीरीज में नहीं था, आपने नहीं कहा कि आप पूरी सीरीज हार गए। आप इंग्लैंड के न्यूजीलैंड के खिलाफ आप एक मैच हार के कैसे कह सकते हैं, कैसे हार गए आप पूरी सीरीज, आप कैसे हार गए एक मैच हार के? चलो जी बुरा हो गया। देखिए यहां भी आपके बैट्समैन से ज्यादा आपके बॉलर भी जिम्मेदार है, आपके बॉलर भी उतने ही जिम्मेदार है। 46 पे आउट हो गया, आप 246 पे आउट कर देते। आपने 400 रन ठुकवा दिया, आखिर में जाके 100। भाई अंपायर का फैसला आपके हक में है, आपके खिलाफ है। 100 से ज्यादा रन की कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि टीम सऊदी को आपने 125-30 की आपने पार्टनरशिप ठुकवा के 65 रन ठुकवाए, उस पर कोई बात। केएल राहुल इजी वे है ना, केएल राहुल को, जडेजा को, दोनों को कर दो, इन दो। अच्छा कोई नहीं मिला, रोहित शर्मा को पकड़ लो। ओ भाई एक टेस्ट मैच हार गया तो फिर तो बेन स्टोक्स को उठा के बाहर फेंके, पैट कमिंस को तो उठा के नाले में फेंके। वेस्ट इंडीज जैसी टीम से डर में गागा में हार गया। वेस्ट इंडीज जैसी टीम, भाई इंडिया से तो नहीं हारा, इंडिया से टिम्पेन की क्यादत में हारे थे, इंडिया में आके हारा है। वालदा उसकी बीमार थी, गैस स्मिथ, बना स्मिथ ने जीता, अगला ड्रा हुआ, फिर तो आप इस पे आए। ये नहीं होता ना। बेन स्टोक्स इतनी बुरी, शान मसूद लगातार कितने टेस्ट मैच आ रहा है? 6 टेस्ट मैच आ रहा है शान मसूद। किसी ने नहीं कहा, हम में से किसी ने नहीं कहा इसको निकाल। 2 मोहसिन भाई जो थे वो बांग्लादेश से थे, मैं कह रहा हूं किसी से भी थे। 6 टेस्ट मैच आ रहे, हम में से किसी जर्नलिस्ट ने ये मुतालबा नहीं किया इसको निकालें। हमने कहा इसको सपोर्ट करें। क्यों कहा? हम शाह बिल्कुल कहते हैं। क्यों कहा? हमें पता भाई ये कप्तान बदलाना जितना भी डरपोक है, इश्यूज और थे, सॉल्यूशन नहीं है, इश्यूज तो ये यहां रोहित शर्मा को हटा दें, किसको बनाएंगे? चले हटा दें रोहित, किसको बनाएंगे? जिसको मर्जी बना दें, जय शाह बन जाए कप्तान, नई टीम खड़ी होगी। ऐसे थोड़ी होता है। एक लीडर होता है, लड़ाता है। एक मैच हार गए, सीरीज हार गए। इंग्लैंड के खिलाफ क्यों नहीं ये कहा गया? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों नहीं कहा गया जिस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया से पिछली दफा इंग्लैंड से पहले टेस्ट आ रहे हैं, क्यों नहीं कहा गया? ये बातें भाई मैं ये नहीं मानता, सॉरी। हार गए हैं, बुरा हारे हैं, उसका एक फैक्टर नहीं है। टॉस जीत के जी बैटिंग करा दी है। कोई बंदा पूछे न्यूजीलैंड से तुमने 400 रन करवा दिए 3 विकेटों पे, क्यों करवा दिए? उनको कान पकड़, भाई उन्होंने कम बैक कर लिया। आप 2 दफा फेल हुए हैं। इंडिया इस टेस्ट मैच में 2 दफा फेल हुआ है, 2 दफा फेल हुआ है। 3 दफा क्या है? एक दफा 46 पे ऑल आउट होके फेल हुए, ठीक हो गया। दूसरी दफा कमबैक जब इन्होंने ऑलमोस्ट कर लिया बॉलिंग के थ्रू, और उसके बाद सऊदी और रविंद्रा की 125 की पार्टनरशिप लगवा दी, टेल से 125 की पार्टनरशिप लगवा दी, फेलियर था। और 400 करके फिर आउट हो गए। और उसके बाद 400 के बाद मोहसिन भाई तीसरा फेलियर था कि वो जो आपने विद इन 50 ऑड रन आप 7 खिलाड़ी आप, ठीक है, 3 मौके ऐसे थे जहां पे जिनमें से मेरे ख्याल में एक बॉलिंग में आया, ठीक है, और 2 दफा बैटिंग ने लॉकडाउन किया। ट्रू। सो गाइस कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच एंड न्यूजीलैंड वॉन बाय 8 विकेट्स इन हैंड्स, और 1-0 से सीरीज़ में बढ़त न्यूजीलैंड की हो गई है। और कमाल की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की, और 107 रन का टारगेट था जो कि आसानी से चेज कर लिया। रचिन रविंद्रा नॉट आउट रहे 39 रन पर, और कमाल की बल्लेबाजी की यंग ने भी 48 रन पर, वो भी नॉट आउट रहे। और इंडिया को देखना होगा कि आगे, हालांकि अश्विन को भी नहीं लगाया जो कि मेन बॉलर थे। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया का, चलिए देखते हैं। केएल राहुल और अश्विन को आउट कर देना चाहिए। अश्विन ने क्या किया जी? आखिरी 2 ओवर उसको दिए हैं, जब मैच खत्म हो गया था। अश्विन क्या करता वहां? अश्विन ने तो बारी भी ठीक दूसरी बारी में की है। ही वाज अनफॉर्चुनेट कि अंपायर कॉल पे आउट हो गया। सारी अंपायर कॉलें जो है आपके सिवाय एक रोहित शर्मा के, सारी आपके खिलाफ गई हैं। कौन सी आपके हाथ में गई हैं? और वो सब बड़ी बड़ी अंपायर कॉल आपको कॉस्ट कर गई हैं। चलें दफा करें उसको। ऐसे ही देखें, छोटे मोटे बहाने बनाने से बेहतर जो असल बात है वो ये है कि आप पहले भी हारे हैं। पहला टेस्ट मैच को आप फर्स्ट टाइम जिंदगी में नहीं हारे हैं, बार बार हारे हैं। विराट कोहली की क्यादत में भी हारे थे जब 2020-21 में इंग्लैंड गई है। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने रगड़ दिया था इंडिया को। फॉर गॉड सेक्स, किसको आप बता रहे हैं? ये गलत है। मैं तो इसके, बाकी आप बिल्कुल, आपकी टीम है, आपका मुल्क है। रोहित को बाहर बिठाएं, विराट को बाहर बिठाएं, मुझे बाहर बिठाएं, उसको बाहर बिठाएं, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर आप इस टाइम रोहित को बाहर बिठाएंगे, आपके पास कप्तान कोई नहीं है। चलें आप सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या को बना दें टेस्ट का, वनडे मैं का। एक मिसाल दे रहा हूं ना, बना दें। अच्छा मोहसिन भाई, बाबर और शाहीन के टॉपिक पर हम चलते हैं। और बाबर और शाहीन जिम्बाब्वे का टूर मिस करने जा रहे हैं, उनको जिम्बाब्वे का टूर नहीं कराया जाएगा। और इसी से ये तो भाईजान बड़ा जुल्म है। फेवरेट डेस्टिनेशन जिम्बाबर, ये नींबू कह रहा था शाहीन इस दफा पिछले टेस्ट में
जो ये खेला है उसको बकायदा जिम्बू जिम्बू कह रहा था। तो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, तो ये न्यूजीलैंड 36 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता है इंडिया के अंदर, इंडिया में हराया है 36 साल बाद। 1978 शायद कुछ में हराया था, 1988 में हराया था, और आज जाके 2024 में 36 साल बाद तो कमाल की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की, और 8 विकेटों से मैच जीता है, जो कि 107 रन का इजी टारगेट उन्होंने चेज कर लिया बड़ी आसानी से। हालांकि ऊपर से बुमराह ने 2 विकेटें ली, टॉम लेथम को आउट किया और फिर डेवन कॉनवे को आउट किया, लेकिन यंग और रचिन रविंद्र ये दोनों ने काफ़ी कमाल की पार्टनरशिप लगाई, और उसके बाद मैच भी जो है इंडिया से छीन कर ले गए। यहाँ अगर थोड़े और रन होते 30 40 50 रन तो शायद कुछ और डिफरेंट होता। और कप्तानी भी थोड़ी बात कहेंगे, क्योंकि कप्तानी में भी शायद अश्विन को तो भूल ही गए थे कि वो खेल भी रहे नहीं, क्योंकि अश्विन को काफ़ी लेट लेके आए, 2 ही ओवर अश्विन ने किए और काफ़ी लेट लेके आए। जडेजा से कराए, कुलदीप से कराए, बुमराह 2 विकेट ले गए, 7-8 ओवर किए हैं, लेकिन शायद उन्हें एक स्पेल के लिए और लाना चाहिए था। लेकिन अब हो गया जी, न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया 8 विकेटों से 1-0 से। अब इस सीरीज़ में बढ़त है न्यूजीलैंड के पास, और अच्छी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की, डिजर्विंग टीम। पहले उन्हें इंडिया को 46 पर ऑल आउट किया था, तो वहाँ से कम करना मुश्किल था। हालांकि इंडिया ने कम किया, लेकिन ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, और अब उन्हें थोड़ा सुधारना होगा अपनी बैटिंग को और बॉलिंग को भी। और अगला टेस्ट मैच में देखते क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।